हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज फिर ले आए बहुपद का। पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे? वास्तविक बताए थे, पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव बताए थे। 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कृपया वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी नए चैनल पर आए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज बहुपद के लिया है, इससे माने दूसरा क्वेश्चन रहिएगा, इसी से रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 2026 बहुपद, ठीक है। उसके बाद है एक नंबर में है, एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जैसे कि हो गया ना घात x प्लस एक्स, इसका घात क्या हो गया? एक हो गया है ना, उसी को बोलते हैं एक घात वाला। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। चाहे लिख देगा रैखिक बहुपद को हम क्या कहते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख देगा तो एक घात वाले आएगा। चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? दो घात वाले, दो जिसके पावर 2 हो, जो y पर हो चाहे x पर हो, जिसका पावर 2 रहता है उसको हम क्या कहते हैं? दो घात वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घात बहुपद। क्या हो जाएगा? दीर्घात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? 3 घात वाले, जिसका पावर 3 हो। किसका? जिसका पावर 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? 3 घात वाला, यानी त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात कहेंगे, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर में रैखिक बहुपद को शून्य को कितना होता है? रैखिक बहुपद को शून्य को कितना होता है? तो रैखिक बहुपद एक घात वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर दे 1 में मारेंगे। कितने में? 1 में मारेंगे, ठीक है। अब चलिए उसी जगह पूछ रहा है दीर्घात बहुपद का शून्य कितना होता है? शून्य दीर्घात कितना? 2 में मार दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है? तो त्रिघात माने 3, यानी 3 में मार देंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 7 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर 6 तक तो बता दिए हैं। ये टाइप दूसरा बता रहा है, ठीक है। टाइप 1 के तो 4 प्रकार के बता दिए 6 को। एक घात वाले, 2 घात वाले, 3 घात वाले, है ना। 3 घात वाले के शून्य के सब बता दिए, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ठीक है। क्या कह रहा है? बहुपद पहचानने का ट्रिक देखिएगा। इसमें क्या होगा कि बहुपद अगर रूट में x रहे ना तो बहुपद नहीं होगा। चाहे 1/x रहे, बटे में x रहे तो बहुपद नहीं होगा। कभी भी घात x के माइनस में रहे तो वो बहुपद न होगा। और उसके बाद घात माने बहुपद इसका पूर्णांक में रहे, बटे में रहे, इस तरह से तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर तो है, ये तो बहुपद है, प्लस 1/x है, यानी बटे में रहे x तो बहुपद नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, 3/x है ना। अब चलिए 80 में x स्क्वायर प्लस 2, ये भी बहुपद में आएगा। बाकी रूट में क्या आ गया है? रूट में क्या आ गया? x आ गया, ये भी बहुपद नहीं। कौन बहुपद होगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर में है, फिर है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं? इसमें बहुपद पहचानना था, इसमें बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये भी बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें माइनस ना है, ना रूट में है, ना बटे में है, ना माइनस में है, ना पूर्णांक में है घात। अब चलिए ये भी बहुपद है ना। अब है यहाँ पर सब तो बहुपद लग रहा है, ये भी बहुपद है। ये रूट में होगा, रूट छूट गया होगा, क्या हो गया? रूट में x होगा, क्या होगा? x। तो बहुपद कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? फिर देखिए यहाँ पे रूट 3x स्क्वायर, बाहर है x स्क्वायर, तो ये तो बहुपद है। यहाँ भी बाहर है x, यहाँ भी पावर है, ये अंदर कौन है? रूट में है, तो बहुपद कौन नहीं होगा? ये। तो बहुपद का ट्रिक पहचानने का देखिए, कभी भी रूट में रहे, बटे में रहे x, कभी x के पावर माइनस में रहे, चाहे x के पावर बटे में रहे, है ना, 3/2 चाहे 1/4 है, इस तरह से रहे तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए टाइप तीसरा पर चल रहा है कि बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के प्लस 7, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 4 का घात है। ये माने टाइप तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। दो को बता दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है? इसका ट्रिक क्या है बाबू कि इसमें के 12 और इसमें के 12। तो देखिए इसमें से घात किसका 12 है? x का पावर 5, है ना। और इसमें देखिए तो इसके में से कौन 12 है? x का पावर 4। तो गुना कर देना है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जोड़ देना है, ठीक है। तो x का पावर 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना, 9।
तो देखिए ऑप्शन में 9 है कि दूर, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही ट्रिक है। फिर है 10 नंबर में 11 नंबर में बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 है, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 गुने इसमें कौन बड़ा है? एक्स का पावर 2, माने घात देखना है एक्स वाला, ठीक है, ये दोनों जोड़ देना है। तो क्या करना है, ऐसा नहीं कि गुना कर देना है, 3 दूना 6 तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एक्स और 3 2 5, यानी एक्स का पावर कितना है? 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए 12 नंबर पर। चलिए क्वेश्चन फिर उसके उसी प्रकार है, देखिए 11 नंबर जैसे बताया है उसी प्रकार है कि बहुपद एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात कर रहा है। तो घात कर रहा है तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 5 गुने इसमें से बड़ा कौन है? दूसरका में से ले लीजिएगा, कौन है? एक्स का पावर 6। यहाँ जोड़ दीजिएगा, पावर जुड़ता है, गुना नहीं होता है, एक्स है तो एक्स और 5 6 11, तो एक्स का घात कितना हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर देखिए बी में 11, ठीक है। इसी प्रकार के फिर देखिए वाई वाला है, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 वाई के पावर 5 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात, इसमें से घात कौन है? y के पावर 2 है, और इसमें के घात कौन है? y के पावर 5 है, तो ये कर लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, y है तो y और 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, तो y के पावर कितना आ गया? 7। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब टाइप चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, माने 4 प्रकार के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो यदि p इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को x प्लस 2 से भाग देना है, कितना से भाग देना है? x प्लस 2 से देना है, इतना में भाग देना है, भाग दिया जाता है तो भागफल का घात, यानी भागफल का घात कितना आएगा वो देखना है। x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, यानी इसमें भाग देना है, जो इधर वाला आएगा भागफल उसका घात देना है। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ x का पावर 4 है, 2 अंक है तो पहले एक अंक पर ध्यान देंगे, यहाँ x है और लियाना हमको कितना है बाबू? x का पावर 4, तो कितना से गुना करेंगे? x का पावर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x का पावर 4। अब चलिए a भी प्लस है, इधर a भी प्लस है, तो 2 में x के पावर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस इस तरह से दे देंगे और क्या करेंगे? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ने वाला है। तो इसमें देखिए ज्यादा आसान, माने क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ x के पावर 3 दे रही है ना, तो आप एक कीजिएगा, ट्रिक इसका है कि एक कीजिएगा, पूरा भाग नहीं दीजिएगा, वहां ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू, आपको क्वेश्चन तुरंत में कैसे आंसर लियाना वो देखना है पहले। तो यहाँ x का पावर इसके बाद सब क्या आएगा? छोटा ही छोटा आएगा घात, तो x का पावर 3 आया, कितना आया? 3, तो ऑप्शन नंबर देखिए में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से पूरा हल नहीं कीजिएगा। यदि p इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो घात फिर इसमें कह रहा है, तो इसमें कितना से कह रहा है? एक्स का पावर 2 माइनस 2 से एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से भाग देना है ना। तो इसमें अब क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स के पावर 4 लिया ना, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना रख देंगे? एक्स के पावर 4, अब माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस है, तो 2x स्क्वायर तो माइनस प्लस, इसको काट दीजिएगा, घात कितना आया है? 2 आया। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ठीक है। अब चलिए 4 प्रकार के 5वां प्रकार के चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 दिया हुआ है और उसके गुणनफल -2 है, माने शून्यकों का योग जानते हो बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना, इसका दिया है कितना? 3, और शून्यकों का गुणनफल के मतलब गुना बराबर -2 दिया हुआ है ना। और दीर्घात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, तो दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डाल देंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 डाल देंगे, एक्स है तो एक्स डाल देंगे, और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -2, तो -2 दे देंगे, एक्स स्क्वायर -3 में एक्स से गुना 3x प्लस गुने माइनस, तो माइनस,
यही आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी प्रकार जो 16 नंबर में पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपदों का शून्यकों का योग -3 दिया हुआ और गुणनफल 2 दिया है। यानी इसका शून्यकों का योग दिया हुआ है -3 और गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है ना। तो दीर्घात बहुपद बराबर लिख देंगे, दीर्घात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, है ना। x² माइनस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 दे देंगे, x है तो x, प्लस है तो यहाँ प्लस, और गुणनफल कितना दिया है 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर देखते हैं कहां पर है। x² प्लस 3x प्लस 2 है, कहां पर है, x², यहाँ माइनस था ना, यहाँ पे माइनस दिया था -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। अब टाइप 6 पर चलते हैं कि दूसरे प्रकार के किसी दीर्घात बहुपद शून्य के दिया हुआ है 2 और 6 दिया है तो बहुपद होगा दीर्घात बहुपद, यानी योग कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 2 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे, 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना दिया है, अल्फा कितना 2 दिया हुआ है तो 2 डाल दीजिए, गुणनफल कितना दिया है प्लस में डाल देंगे 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब चलिए इस जगह अल्फा कितना दिया है तो 2 और अभी कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 6, है ना, तो 6 दूना 12, है ना। तो इस तरह से क्या करना है कि अब दीर्घात बहुपद पर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, दीर्घात बहुपद बराबर, अब कह देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ है, माइनस है तो इस जगह माइनस लगा देंगे, और x है तो x, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 12, x² माइनस 8x प्लस 12, यही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, x² माइनस में क्या है 8x है, माइनस में 8x है, प्लस में क्या है 12 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इस प्रकार के दे तो इस प्रकार का पहले दोनों का योग निकाल लीजिएगा और उसके बाद गुना करके तब इसके प्रकार बनाइएगा। उसी प्रकार ये भी है, देखिए निम्नलिखित में से 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपद का शून्य के -2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा क्या लिख देंगे, माने अल्फा दिया है 2 और बीटा कितना दिया है 10, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पहले अल्फा कितना है 2, -2 है तो -2 दे देंगे, प्लस बीटा मेरा कितना दिया हुआ है 10, तो बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दिया है बाबू, तो यहाँ कर देंगे -2 और गुने क्या कर देंगे 10, यानी -20। अब दीर्घात बहुपद पर बैठा देंगे सीधे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था मेरा 8 आया था ना, 8 यहाँ पर रख देंगे, x है तो x, अल्फा गुने बीटा का मान कितना आया है -20, कितना आया है -20, है ना। तो x² माइनस 8 में 1 से गुना करेंगे 8x, प्लस गुने माइनस तो माइनस होता है, यानी x² माइनस 8x -20 कहाँ पे है देखिए तो इसमें बी, देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी, आया समझ में। उसी प्रकार अब टाइप 7 पर चलते हैं, दीर्घात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 का शून्यकों का गुणनफल, मैंने कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, ए बराबर ले लेंगे, यहाँ पे ए इसको ले लेंगे, बी इसको ले लेंगे, सी इसको ले लेंगे, है ना। तो ए बराबर 1 रख देंगे, बी बराबर क्या ले लेंगे बाबू 3 ले लेंगे, और सी बराबर कितना ले लेंगे -4। तो कथी कर रहा है गुणनफल, यानी गुणनफल का योग निकालने के लिए कर रहा है। तो गुणनफल का योग फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है
सी बटे ए। गुणनफल का योग कितना होता है? माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार ना होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग पहले लिख लीजिए। शून्यकों का योग पहले होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल कह रहा है ना? गुणनफल बराबर क्या करना है? गुणनफल होता है अल्फा बराबर सी बटे ए होता है ना? तो हमारा देखिए गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल मेरा सी कितना है? -4 और ए कितना है? 1। 1 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? गुना करेंगे तो -4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पार्ट 2 ले आएंगे जल्द।